बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑडियो जो बना रही हूँ मैं, ये सब आप सबके लिए भी है। और ये जो बंदा गुम हुआ है, नन्ना मुन्ना, अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ के कर्जे की वजह से चिट्ठी लिख के उसके अंदर सारा मजमून बना के, अब बताइए उसकी बीवी अब कहाँ से बच्चे पालेगी, कैसा करेगी अपना घर का। रो रो के उसका बुरा हाल हो रहा है, उसके बच्चे बदहाल हो रहे हैं। और ये बंदा जो है यहाँ से पता नहीं किधर निकल गया है। अब शक की सुई किधर जाना चाहिए, आप लोग बताइए। बस इतना है कि ये बंदा अगर किसी के कांटेक्ट में है या सुन रहा है ये बात को, तो भाई आ जाए। और पुलिस स्टेशन में जो भी मामला तुम्हारा, हम लोग जो है शॉर्ट आउट करा देते हैं। और जो भी है वो तुम्हारा कर्जा जो तुमने जो भी भरा अब तक, उसको छोड़कर जो मुद्दा निकलता है वो देने की बात मैंने रखी है। और उन लोगों से बात करती हूँ मैं जिनसे तो कर्जा लिया गया है, और इंशाल्लाह से उनको माननी पड़ेगी। कानून करने बैठना चाहिए। उनका लाइसेंस है, कितने टके का लाइसेंस है, उस हिसाब से उनको लागू होता है ब्याज। और अगर लाइसेंस है ही नहीं तो फिर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो तुम आओ अपने बीवी बच्चे संभालो। और अगर ऊपर से और किसी और का भी कर्जा लिया, क्योंकि मुंह उठा के हर कोई आ रहा है, मेरा इतना है, मेरा उतना है। अभी नहीं भी है तो वो झूठ भी बोल सकते आके। कर्जदार लोग अपने पैसा निकालने के लिए, जो मेन कर्जदार है वो किसी को भी डम्मी बना के भेज सकते, जो बोलने की ताकत रखता हो, जो वो जबर आके हंगामा कर सकता हो, जो है हावी हो सकता हो, है ना, जो तुम्हारी जात बिरादरी का हो, या फिर जो इसी काम के लिए वो लोग हायर कर सकते, ताकि तुम्हारे घर पे प्रेशर बने। इस बंदे के घर पे प्रेशर बन जाएगा तो जाहिर सी बात है वो हलचल होगी। तो वो आदमी के कांटेक्ट में अगर बीवी है कि वो ऐसे सा घर पे ठोक के जा रहे हैं, मार के जा रहे हैं, या कुछ भी फेंक के जा रहे हैं, या कुछ भी धमकी दे के जा रहे हैं, तो इस बोलने से वो आ जाएगा। ऐसी कोई वो लोग कर्जदार जिनसे कर्जा लिया है, वो लोग ऐसी ट्रिक अपना सकते हैं। अपने बीवी बच्चों को ऐसी मुश्किलात में डालकर भागना, ये कहाँ की मर्दानगी है? ये बहुत गलत बात है। और ये जो भी हुआ है, अब ये पुलिस स्टेशन तक तो बात चली गई है, और बाकी कर्जे की बात खुल के सामने आ गई है कि कर्जे के लिए ये बंदा गया है। तो देखिए अभी इसके अंदर जो भी इसके अंदर मदद कर सकते कीजिए, और ये बंदे तक मेरा मैसेज पहुंचाइए। और ये बंदा अगर मुझे सुन रहा है तो मुझे कांटेक्ट करे, कम से कम मैं उसके अंदर कुछ हल निकालूं इंशाल्लाह से। मेरा नंबर 9821548029, शबीना अनीस कुरैशी। वो बंदा जो घूम गया है वो कौन है आपका? मेरा कुछ नहीं है भाई। तो आपका नंबर क्यों डाला उसमें? किसने डाला है? अरे बाबा, इधर ग्रुप में आपका नंबर चल रहा है ना, वो नंबर पे दरियापुर पुलिस स्टेशन गुमशुदा। हाँ इमरान खान हाँ हाँ बराबर। कौन है वो तो भाई मैं तो PSI हूँ, समझो। हाँ, मैं PSI हूँ, चकला की पुलिस चौकी पर। आप कौन है? हेलो, मैं PSI। अच्छा, सॉरी PSI है। हाँ अच्छा, हाँ मैं शबीना अनीस कुरैशी बात कर रही हूँ, मुंबई से। हाँ, ठीक है। तो मुझे ये पूछना है, तो मेरी सुनिए ना, वो बंदा जो घुमा, इतना बड़ा आदमी घूमेगा तो नहीं, तो कोई लड़की के मामले से हाँ गया है या फिर कुछ वो दिमाग इसकी, अब क्या है इसमें, इसकी औरत है ना सही बता नहीं रही है। हाँ, वो इसकी औरत है GPSC और UPSC क्लास 1 की तैयारी कर रही हूँ मैं, लेकिन वो सही इन्फॉर्मेशन हमको देती नहीं है, बरोबर। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसा मानने में आया है कि भाई 7-8 लाख रुपया इसने कर्जा लिया है, तो अच्छा, जो मांगते हैं ना, पैसे मांगते हैं ना, हाँ, इसकी वजह वो चला गया है शायद, समझो। अगल बगल वाले लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन इसकी औरत है ना बहुत बदमाश है, तो हाँ। सही इन्फॉर्मेशन देती नहीं है। नहीं, मैं निकालती ना उसका नंबर, देखती हूँ उसका नंबर होएगा। एक्चुअली हमारे ग्रुप में ये चल रहा है ना, तो ये गुजराती में लिखा हाँ था, तो मैं बोली इसको हिंदी में करके भेजो। अब वो क्या वहाँ पे गुजरात में थोड़ी बैठा रहेगा अब तक, कहाँ से कहाँ निकल गया हाँ होगा वो बराबर। तो। और मेरे डाउट से तो वो हम्म राजस्थान गया होना चाहिए। हम्म तो मैं वहाँ पे भी मैं डालती हूँ, मैं ये वहाँ तो गुजराती चल हम्म जाएगी, लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इसकी बीवी सही से बताए तो ना। और कोई है। और मेरी वहाँ जो जिस चौकी पर था ना मैं, वहाँ से मेरी ट्रांसफर हो गई है। अच्छा, लेकिन इसका वो दूसरा वो योगेंद्र सिंह रेवर कर गए हैं PSI अब। अच्छा, तो शाम को मैं कॉल नंबर दूंगा। अच्छा, दीजिए उनका नंबर। अभी ये कोई लड़की उड़की का चक्कर तो नहीं था ना? नहीं, ऐसा नहीं है, बरोबर। तो पैसा किया क्या फिर? अब तो क्या इसके वो घर वाले को सही बता नहीं रहे, तो हम कैसे बता सकते हैं, हाँ, बरोबर। नहीं तो कुछ उसको आदत रहेगी, जुआ या कुछ ऐसा कुछ तो रहेगा जो पैसा ऐसा नहीं, नुकसान वो हुआ तो नुकसान। सब कुछ हमको सब इंफॉर्मेशन नहीं बताई कि भाई ऐसा, वही कि भाई वो 28 तारीख को बिना बताए चला गया, बस।
अच्छा ठीक है, मैं निकालती हूँ उसकी बीवी से, कुछ पता चला तो फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा नंबर आप हाँ। लिख ये कर लीजिए, सेव कर लीजिएगा। मुंबई से एनजीओ है मेरा, हेल्पलाइन। जो ये है वायरल हो रहा है, जो आपके शौहर के बारे में जो न्यूज वायरल हो रही है कि वो गुम हो गए हैं, तो उसमें एक नंबर दिया है, गुजराती हमको आती नहीं, हमने वो नंबर पे कॉल किए तो वो पुलिस वाले का निकला। हाँ। तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने आपका नंबर जो है मैंने ढूंढ के निकाला, जिसने भी दिया आपका नंबर निकाला मैंने। अब मैं आपको कॉल कर रही हूँ और आपके शौहर के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि वो क्यों गए घर से। वो लड़की का चक्कर था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे जो पता चला है वो सुनिए और मुझे सच बताइए। उन्होंने कुछ 7-8 लाख रुपए कर्जा लिया, हो गया था उनके ऊपर, बराबर है? हाँ 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 उस वजह से वो घर छोड़ के गए। हाँ। तो फिर अभी वो गुमशुदा बोल के हम लिखा रहे, वो खुद आना नहीं चाहते, तो क्या करेंगे फिर? पर आप कौन बोल रहे हो पहली बात तो, और आप मुझसे बताइए ना। क्यों ऐसे बात कर रहे हो? क्या? पर आप मुझसे क्यों ऐसे बात कर रहे हो? मुझे भी नहीं पता है। अरे बाबा, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शबीना अनीस कुरैशी है और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास में आपकी मदद के लिए 3-4 बार कॉल आए, मगर मैं बोली जब तक मैं उनकी बीवी से इस बंदे की बीवी से बात नहीं करूंगी, मैं ये का वायरल नहीं कर सकती, क्योंकि वायरल करूँ वो बंदा आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि मेरी बात होगी ना पुलिस वाले से। राइट। इसलिए मैं, और मुझे टाइम नहीं मिला, 2 दिन से मैं आपको कॉल करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे कॉल करने मुझे अभी भी अहमदाबाद की एक लेडीज जो है वो गायब हो गई है। बम्बई में बाबा हॉस्पिटल के पास मिली, उसी का सुबह से चालू है। तो मैंने अभी आपका भी देखा, तो मैंने जितना आपका मेरे पास भेजा था ना, उनको मैंने वो भेजा। नहीं। हाँ, मतलब एग्जैक्टली आप मेरे को बताओगे तो पता नहीं, ऐसी हाँ, तो कोई बात हमारा नहीं अंदाजा है। ये है कि राजस्थान की तरफ निकला है। हाँ। तो मैं वो बोल रही हूँ आपको कि ये बंदा जो है, ये आपका आदमी जो है, क्या घर से क्या लेके गया, कपड़े वगैरह में लेके गया कुछ? नहीं, कोई चीज भी नहीं है। मैं घर पे नहीं थी एक्चुअली। मैं ना मेरे भाई की एंगेजमेंट के मतलब उसका नक्की करने का था, उस वजह से मैं अपने घर पे गई हुई थी। और मैं यहाँ पे आई ना, तो उस टाइम पे लॉक था घर। और उसके बाद मतलब मैंने चिट्ठी देखी कि भाई इस तरह से है ऐसा। और वो भी कब, जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तो उसके बाद मेरी नजर गई। सॉरी, चिट्ठी लिख के गया आपका आदमी? मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। कुछ लिख के गया क्या, मैं जा रहा हूँ बोल के? हाँ, वो मतलब ऐसा कुछ था कि भाई इतना इंटरेस्ट वाले जो बंदे होते हैं ना, वो परेशान कर रहे हैं, इस वजह से मैं मतलब उन्होंने मुझे धमकी दे रखी है, इस वजह से मैं मतलब जा रहा हूँ ऐसा। तो आप मोबाइल वगैरह लेके नहीं गए? मोबाइल तो हमने है ना मैम कब से ट्राई कर रहे हैं हम लोग। मोबाइल तो नहीं है, लेके ही गए हुए, बट बहुत ट्राई किया। अच्छा, स्विच ऑफ ही आ रहा है। तो ये बच्चा आपका कितने साल का है? बच्चा? आपका लड़का है ना एक? हेलो, नहीं, 2 बेबी गर्ल्स है। अच्छा। तो आपको क्या, यानी ये रिश्तेदार, किसी रिश्तेदार के पास जा सकता है ना? क्या? किसी रिश्तेदार के पास भी रहने के लिए जा सकता है ना, कि परेशान कर रहे हैं ये कर्जदार लोग? नहीं मैम, ऐसा कुछ होता ना तो मुझे पक्का बता दे। बट वो क्या है, मेरी बात 1:30 बजे तक उनसे हुई कि भाई ये तुम आ रही हो कि नहीं, ऐसा। मैंने बोला मैं आ रही हूँ, अगर आपको कुछ काम से जाना हो तो आप चले जाओ, ऐसा मैंने बोला। हाँ। तो अब मेरे को नहीं पता था कि भाई वो ऐसा कुछ भी है क्या, कोई स्टेप है क्या उनके माइंड में कुछ चल रहा है। जिनका उनके नाम नंबर है तुम्हारे पास? हाँ मैम, वो तो मैंने वहाँ पुलिस स्टेशन में भी लिखवा है। आप मुझे तो अभी क्या मालूम कि वो लोगों ने गायब किए हो। राइट। कुछ भी हो सकता है ना, कि भाई उनके नाम और सब लिखा वो हुआ तो है। मैम हमको खुद को भी वही हुआ कि भाई क्या भी हो सकता है। तो ये जो सब एक ही जन का है, कितने जन का ये? क्या? नहीं, 2 जन का तो इंटरेस्ट का मुझे पता है, बाकी का मेरे को कुछ ज्यादा पता नहीं है कि कोई और कुछ है कि नहीं, क्या है। इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो क्या, कौन है, मतलब मुसलमान है? एक मुसलमान है और एक हिंदू है। शाबाश। और बाकी लोग जो दिए वो क्या क्या दिया, ऐसी उधार खाते में?
उधार खाते वाले तो मैं ना, मेरे को कैसे पता चला? जैसे अभी मेरे को आपने बताया कि भाई ये बंदा गायब है, तो ऐसे लोगों को पता चले तो वो आ रहे हैं, बोले मेरे पास से लिया, मेरे ऐसा। पर अपना बंदा मिले और वो अपने मुंह से बोले कि हाँ भाई इसका के उसका, तो अपने को पता चले ना कि सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं। कितना पूरा अमाउंट कितना है? मुझे अमाउंट का एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन क्या है कि एक इंच का ला के बोलता है कि मेरे 6 लाख, और दूसरे का मेरे को कुछ एग्जैक्टली आइडिया नहीं, बट वो भी पहले दिन बोलता है कि 5, फिर बोलता है 6, ऐसा। मतलब उसमें अमाउंट वो भी चेंज करता रह रहा है। तो अब अपने को पर्सन मिले तो पता चले ना कि करके हुई है क्या उनके साथ तुम्हारे आदमी की? सॉरी, कुछ लिखत पढ़त हुई तुम्हारे आदमी की उनसे पैसा लेने के टाइम कुछ? हाँ, उन्होंने एक है ना वीडियो बनाया हुआ है मेरे हस्बैंड का, वो दिखा रहा था मुझे कि देखो मेरा पैसे जेन्युइनली मैंने लिए हुए, तो वो तो मैं मांगूंगा ना आपसे, ऐसा। तो मैंने उसको बोला कि आप मुझसे कैसे मांग सकते हो, मेरे हस्बैंड ही नहीं है, फिर अब मैं आपको कहाँ से ला के दूंगी पैसे? तो मतलब एक बार वो खुद मेरे पास आया था। इंटरेस्ट कितना ले रहे थे वो लोग? वो 20% मेरे हस्बैंड लिखा है, 20% इंटरेस्ट मुझसे वसूल रहे थे, ऐसा बोल रहे हैं अंदर। हाँ, वो चिट्ठी में लिखा। एक बंदा है ना हफ्ते का 10,000 ले रहा था, और एक बंदा 20% ले रहा था, वो अंदर लिखा हुआ है चिट्ठी में उन्होंने। अभी तक कितना दिए कुछ पता है? नहीं मैम, मेरे को एक्चुअली मेरा हस्बैंड है ना किसी भी झंझट में इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो इन यानी केस कुछ फोन या कुछ भी अपने को ऐसा लगे ना, तो मैं ऐसा पूछूं ना कि क्या हुआ, किससे कुछ बात है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा बोले तो पढ़ाई पे ध्यान से ज्यादा टेंशन बनाओ। जो आपके पास चिट्ठी है ना वो मुझे भेजो। हाँ। और एक ड्राफ्ट बनाओ कि भाई ऐसा इनका कर्जा मेरे हस्बैंड ने लिया है, और ये मेरे हस्बैंड ने भी बताया है, उस हिसाब से इनका इतना पैसा निकलता है, और इन्होंने इतना पैसा ले चुके, जितना लिया उनको कट करके इतना बचता है। उस हिसाब से अगर मेरे आदमी आते हैं, मेरे को वही बोलो। हाँ, मुझे वो आइडिया नहीं है कि कितनी चीज किसको दी है। मुझे सिर्फ है ना ये नाम भी एंड में पता चले, मतलब उन्होंने बोला था कि भाई मेरे को ये 2 बंदे हैं ना, वो बहुत परेशान कर रहे, पैसों का कुछ बंदोबस्त का हो सकेगा, ऐसा मुझे बोला था। मैंने बोला देखो पैसों का तुम्हारे आदमी ने आत्महत्या कर ली तो? हाँ, वही सर। तो ये लिखो, इन लोगों को बुलाओ, इनका स्टेटमेंट लो कि ये लोग कैसे मेरा आदमी गया है, मेंटली हैरेसमेंट हुआ है, और जो भी इनका निकलता है मेरा आदमी आएगा तो इनका जो भी मुद्दल निकलता है वो देने को तैयार है, निकलता है तो। और वो भी ये जितना ब्याज दे चुके वो कट करके जितना बचता है वो, उसके आगे बिल्कुल भी हमारे पास गुंजाइश नहीं रहेगी। और ये चीज हम जो है वायरल करेंगे ताकि ये सुनेगा तुम्हारा आदमी तो आ जाएगा, नहीं तो वो नहीं आने वाला, और हो सकता है वो डिप्रेशन में कुछ कर ले। तो हम ये चीज वायरल करेंगे कि भाई आपको पैसा जो देना है, मुद्दल देना है, वो भी तुमने जो अब तक ब्याज दिए वो ब्याज देने के ब्याज जो है हटाकर, ठीक है? और ये चीज आके पुलिस स्टेशन में दो ताकि प्रूफ रहे हमारे पास। ऐसा नहीं हो कि मैं तुमको सिखा रही हूँ, मैं तुम्हारे शोहर को लाने के लिए, हेलो, मैं तुमको क्यों बता रही हूँ रास्ता तुम्हारे शोहर के आने के लिए, तुम्हारे शोहर तक ये बात जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जाएगी, इंशाल्लाह जाएगी, तो तुम्हारे शोहर आएंगे, नहीं तो मेरे को कांटेक्ट करेंगे, मुझे कांटेक्ट करेंगे तो भी वो आने का रास्ता बन जाएगा। भाई मुझे बता गया आपके बच्चे हैं और आप बहुत परेशान है, बहुत रो रही है, और आपके बच्चों घर संभालने के लिए मतलब तुम्हारा आदमी सब करता था, कोई नहीं अभी करने वाला, ये सब वो तो वैसे भी मैम जेन्युइन ही चीज है, ये चीज जेन्युइन ही है, कोई नहीं है, 2 बच्चे ही है मेरे को मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट, बट वो लोग भी कितना करेंगे और कब तक करेंगे? अरे तो खिलाएंगे पिलाएंगे, फैमिली थोड़ी तुम्हारे मर पे कर्जा देगी। हाँ वही तो। चलो करते हैं इंशाल्लाह, इसका कुछ ना कुछ बाहर निकालते हैं इंशाल्लाह। तुम्हारा आदमी मिलना चाहिए बस, वो कांटेक्ट में आना चाहिए बस। जी ठीक है, बिल्कुल। चलिए आप ड्राफ्ट बनाइए उसका पूरा। नहीं समझता तो मुझे पूछिए, मैं बताती हूँ। मेरे को गुजराती आती नहीं तो मैं बना के दे देती। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। और वो मुझे भेजो, आप जो लिखा है भेजो, आप लिस्ट भेजो जो तुम्हारे आदमी ने कर्जदारों की बना के गए। मैम पर वो भी गुजराती में लिखा हुआ है चिट्ठी। आप भेज दो, वो मैं कर लूंगी, है बहुत जल्द। ठीक है।